ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और सीखेंगे पैनल्स एंड वर्कस्पेस के बारे में। अब आफ्टर इफेक्ट्स जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग पैनल्स में डिवाइडेड है। जैसे कि ये जो सेंटर पैनल है वो है कॉम्पोजिशन पैनल, जहां पर हम लाइव प्रीव्यू देखेंगे। जो भी चीज़ हम आफ्टर इफेक्ट्स में बनाएंगे उसका एक लाइव प्रीव्यू आएगा, वो इस कॉम्पोजिशन पैनल में हमें देखने मिलेगा। तो मान लीजिए जैसे मैंने कोई इमेज ड्रैग कर दिया, कोई वीडियो ड्रैग कर दिया या कोई नया लेयर क्रिएट कर दिया, तो वो देखने मिलेगा मुझे इस लाइव कॉम्पोजिशन पैनल के अंदर। फिर यहाँ पर मिल जाता है हमें प्रोजेक्ट पैनल। अब हम जो भी मटेरियल्स यूज़ करेंगे हमारे एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, जैसे इमेजेस, फुटेजेस, लोगोज या वट एवर दैट वी यूज़, वो हम इस एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने में हमें काम आएगा। यहाँ पर जो नीचे जो पैनल है वो है टाइमलाइन पैनल। तो ये काम करता है कि जैसे हम कोई भी लेयर क्रिएट करते हैं फिर उसे हम एनिमेट करते हैं, तो उसका जो टाइमिंग होता है वो हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। जो ऊपर की तरफ हमें देखने मिलता है वो है टूल्स पैनल। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टूल्स है जैसे कि आप देख सकते हो, बट अभी के लिए बस 2 ही टूल्स यहाँ पर हाईलाइटेड है क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी यहाँ पर कॉम्पोजिशन क्रिएट नहीं किया है। और फिर राइट साइड में हमें देखने मिलते हैं बहुत सारे अलग अलग पैनल्स। जैसे कि मैंने कहा, आफ्टर इफेक्ट्स एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और अभी जो डिफ़ॉल्ट इसका जो लेआउट है, जो वर्कस्पेस है इसका, उसमें उन्होंने बस यही पैनल्स दिए गए हैं। बट मान लीजिए इसमें से आपको कोई भी पैनल नहीं चाहिए या आपको कस्टमाइज़ करना है, तो आप इस सेटिंग्स बटन पे क्लिक कर सकते हो और फिर उस पैनल को क्लोज कर सकते हो। अब जैसे मैंने इन्फो पैनल को क्लोज कर दिया, बट मान लीजिए मुझे वो पैनल फिर से लाना है, तो अभी जैसे मैंने इन्फो पैनल को क्लोज कर दिया, बट मान लीजिए मुझे उस पैनल को फिर से लेके आना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा विंडो में और यहाँ पर उसे सर्च करूँगा। तो यहाँ मुझे मिल जाता है इन्फो पैनल, उस पर क्लिक करते ही वो पैनल फिर से आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ विंडो में, तो यहाँ पर जो भी पैनल्स के आगे आपको ये जो ब्लू चेक बॉक्स दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये पैनल्स जो है वो एक्टिव है और यहाँ पर विजिबल है। और अगर आपको कोई भी और पैनल्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर जाकर उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं और वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये होगी पैनल्स की बात। अब बात करते हैं कि कैसे हम इस वर्कस्पेस को कस्टमाइज करेंगे, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत सारी पैनल्स हैं और हमें हर एक चीज़ के बारे में सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बार क्या होता है, लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें हर एक पैनल या हर एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि वर्कस्पेस क्या होता है। अब अगर मैं यहाँ पर ड्रैग करूँ तो यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स में बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग वर्कस्पेस दिए गए हैं। तो मान लीजिए मैं एक एनिमेटर हूँ, मुझे कोई एनिमेशन क्रिएट करना है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आफ्टर इफेक्ट्स के हिसाब से जो एनिमेशन के लिए बेस्ट वर्कस्पेस है वो यहाँ पर दे देगा। अगर मुझे कलर ग्रेडिंग करनी है तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कलर ग्रेडिंग के हिसाब से आफ्टर इफेक्ट्स जो समझता है कि बेस्ट वर्कस्पेस हो सकता है वो यहाँ पर दे देगा। पेंट करना है तो उसके हिसाब से जो बेस्ट वर्कस्पेस है वो यहाँ पे मिल जाएगा, बट हम जाएंगे डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस में और इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो पैनल्स है, यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तब जाके ये ओपन होते हैं। तो अभी ये स्टैक पैनल के फॉर्म में है, तो इसे मुझे चेंज करना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर सेटिंग्स बटन पे क्लिक करूँगा, जाऊँगा पैनल ग्रुप सेटिंग में और जो स्टैक पैनल ग्रुप है उसे मैं ऑफ कर दूंगा। तो अब इससे क्या होता है, हर एक जो पैनल है वो साइड बाय साइड आ गया है, तो इससे जगह काफ़ी ज़्यादा बच जाती है और अब जाके हम इसे अच्छे से और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये ऑडियो पैनल है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, क्लोज पैनल कर दूंगा। प्रीव्यू पैनल भी नहीं चाहिए, इसे भी क्लोज कर दूंगा। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पैनल चाहिए क्योंकि हम ऑब्वियसली इफेक्ट्स ऐड करेंगे हमारे फुटेजेस लेयर्स के ऊपर, तो वो काफ़ी ईजी एक्सेसिबल हो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। और हाँ, और एक चीज़, आप इजीली इन पैनल्स को सिलेक्ट करके जहाँ भी चाहे वहाँ पर ड्रैग कर सकते हो। ये जैसे ही आप यहाँ पर ड्रैग करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर एक ब्लू हाईलाइट बन के आ जाता है, मतलब ये साइड में इसके स्टैक हो जाएगा। और जैसे मैं इसे छोड़ दूंगा, मतलब क्लिक जो है वो छोड़ दूंगा, वो यहाँ पर स्टैक हो जाएगा। तो मुझे लाइब्रेरी भी नहीं चाहिए, इसे भी बंद कर देता हूँ। कैरेक्टर पैनल चाहिए क्योंकि इसे यूज़ करके हम टेक्स्ट के जो फॉन्ट्स है उसे चेंज कर सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ अलाइनमेंट पैनल भी मुझे चाहिए पैराग्राफ या टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। उसके बाद जो मैं है ट्रैकर पैनल, जो कि मुझे नहीं चाहिए, इसे क्लोज कर देता हूँ। कंटेंट अवेयर फिल वाला भी ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए, इन्फो भी नहीं चाहिए, बस ये दो ठीक है। और अलाइन को मैं यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर अलाइन कर देता हूँ। फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में मुझे प्रोजेक्ट पैनल के बाजू में इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि जब कभी मैं टाइमलाइन में मान लीजिए कोई लेयर है, उसके ऊपर मैं अगर कोई भी इफेक्ट डालूंगा
तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल में आ जाएंगे। तो अगर आप एक बड़ा मॉनिटर यूज़ कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे इसके बाजू में यहाँ पर स्टैक करके रखो, प्रोजेक्ट पैनल के बाजू में, ताकि बार बार आपको यहाँ पर अगर ये ऐसे रहेगा ना तो बार बार आपको लेयर सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पर जाकर इस पर क्लिक करो, तो ये टाइम बढ़ा देगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ इसे नॉर्मली यहाँ पर रखने में, और ये हो जाता है मेरा वर्क स्पेस। बट अगर मैं इसी वक्त आफ्टर इफेक्ट्स को क्लोज कर दूं और फिर से अगर रीस्टार्ट करूं तो फिर से वो डिफ़ॉल्ट लेआउट जो था ना वर्क स्पेस का वो ले लेगा। तो हमें इस वर्क स्पेस को सेव करना है या हमें इस लेआउट को सेव करना है। तो वो करने के लिए हमें सिंपली सेटिंग्स बटन पे क्लिक करना है और सेव एज न्यू वर्क स्पेस। ठीक है, आप जो भी इसे नेम देना चाहो वो दे सकते हो। मैं इसे कहूँगा डोप मोशंस एंड क्लिक करूँगा ओके पर। तो अगर कभी भी मैं गलती से समझो इस पैन पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा पूरा जो लेआउट है वो गड़बड़ हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर मुझे फिर से मेरा जो सेव लेआउट है वो चाहिए तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा डोप मोशंस, मेरा वाला वर्क स्पेस जो मैंने क्रिएट किया था, और इस पर क्लिक करते ही हमारा जो सेव्ड वर्क स्पेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल एंड ईजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा जो वर्क फ्लो है ना वो स्मूथ रहे, वो फास्ट रहे। तो मेरे लिए ये जो वर्क स्पेस है वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क स्पेस है, और मैं पिछले काफ़ी सारे सालों से इसी वर्क स्पेस में काम करते आया हूँ, तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से इसे पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो बिना कोई टेंशन के, और मेक श्योर करें कि आप कस्टमाइज़ करने के बाद सेव एज न्यू वर्क स्पेस ज़रूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ के हम सीखते हैं कि कैसे हम एक नया कॉम्पोजिशन बनाएंगे जिसमें हम बाकी सारी लेयर्स ऐड करेंगे, फुटेजेस ऐड करेंगे और एनिमेशन कर सकते हैं उसके अंदर।